और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब वचन में से कुछ अध्ययन करने के लिए तैयार हैं। आपके पास बाइबल्स हैं, बाइबल खोलिए। हम चलते हैं मत्ती का सुसमाचार, जहाँ पर हम पिछले बार थे। पिछले बार हम एक छोटी सी यात्रा कर रहे थे। आपको याद होगा, हम प्रभु यीशु मसीह और प्रभु के कुछ चेलों के साथ हम भी अध्ययन के द्वारा, पढ़ने के द्वारा यात्रा कर रहे थे और देख रहे थे कि क्या क्या हो रहा है। और हमने देखा कि एक कोढ़ी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया। उसको मालूम था कि यीशु मसीह उसे ठीक कर सकता है, लेकिन उससे ये नहीं मालूम था कि यीशु मसीह करना चाहता भी है या नहीं। और उसने अपनी मन की बात प्रभु को बोला और फिर प्रभु ने उसको ठीक किया। बोला कि प्रभु ने उसको समझाया एक्शंस के द्वारा, उसको गले लगा के उसको बताया कि मैं तुझे ठीक करना चाहता हूँ। और उसमें से हमें समझ आया कि परमेश्वर सभी लोगों को, सभी बीमार लोगों को ठीक करना चाहता है। फिर हमने एक सूबेदार को देखा, वो अपने एक सेवक के कारण प्रभु के पास आया था और कहने लगा कि प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं तुझे अपने घर पे बुलाऊं, लेकिन प्रभु वचन कह दे तो मेरा सेवक ठीक हो जाएगा। ये सब हमने देखा, हमें समझ आया, कुछ कुछ हमें समझ आया कि प्रभु किस रीति से काम करता है, प्रभु की इच्छा क्या है मानव जाति के प्रति। हमें कुछ कुछ बातें समझ आई। और उसके बाद हमने और यात्रा में आगे हम जब बढ़े तो हमने देखा कि प्रभु ने कहा कि लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए, या जिनको प्रभु मिल गया है, जिन्होंने प्रभु पर विश्वास किया है, उनको प्रभु के पीछे चलना चाहिए, प्रभु के वचनों के अनुसार, प्रभु की योजनाओं के अनुसार चलना चाहिए। और उसके लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है। उस बारे में भी प्रभु ने बात की। आज हम आगे बढ़ते हैं। अब वो दिन खत्म नहीं हुआ है, ये सब एक ही दिन की बात है। प्रभु ने सुबह शुरू किया होगा, जैसे कि अक्सर हम वचन में पढ़ते हैं, सुबह प्रभु अपना प्रचार और शिक्षा देना और लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरतों को पूरी करना, ये सब कुछ प्रभु करता रहा। और प्रभु के कुछ चेले, सारे विश्वास करने वाले नहीं, लेकिन कुछ चेले हमेशा प्रभु के साथ होते थे। कुछ लोग सुनने के लिए आते थे, सुन के चले जाते थे, लेकिन कुछ लोग प्रभु के साथ हमेशा रहते थे, जिनको हम प्रेरित, हम नहीं कहते, पवित्र शास्त्र कहता है उनको प्रभु ने प्रेरित कह के बुलाया है। ये प्रेरित लोग हमेशा प्रभु के साथ रहते थे। और अब हम देखते हैं कि इन सब बातों के बाद क्या हो रहा है। 8वां अध्याय में हम देखते हैं 23वां पद से। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं और अपने लिए भी। 23 से लेके हम 27 तक पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 8 23 to 27। जब वो नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। एक अच्छी बात है ना कि चेलों को किसके पीछे चलना चाहिए, या चेला किसको कहा जाता है? जो अपने परमेश्वर के पीछे पीछे चलता है, अपने सिखाने वाला। जो इस समय प्रभु यीशु मसीह जो है, परमेश्वर मनुष्य के रूप में है, तो उस सिखाने वाले गुरु के पीछे पीछे जो चलता है उसको चेला कहता है। तो यहाँ पर हम अच्छा देख रहे हैं, एक अच्छी बात को देख रहे हैं कि चेले जो है अपने व्यवहार से हमें सिखा रहा है कि अगर हम अपने बारे में ये कहते हैं कि मैं यीशु का चेला हूं, तो हमें क्या करना चाहिए? यीशु के पीछे पीछे चलना चाहिए। तो ये चेले जो है यीशु के पीछे हो लिए। और देखो, झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढंकने लगी और वे सो रहा था। वे मतलब यीशु मसीह जो है सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उससे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने, यानी यीशु मसीह ने उनसे, उन चेलों से कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को ढांटा और सब शांत हो गया। और वे अचंभा करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं।
अब देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या सीखने को मिलता है। यीशु मसीह एक नाव पर बैठ के और झील के उस पार जा रहा है, और यीशु मसीह अकेला नहीं है, यीशु के चेले भी हैं। और फिर हम देख रहे हैं कि अचानक एक बड़ी आंधी, एक बड़ा तूफान चला। और यहाँ पर आप हिंदी बाइबल में तूफान शब्द पढ़ रहे हैं और अंग्रेजी में स्टॉर्म लिखा होगा। अलग अलग वर्जन्स में अलग अलग शब्द होंगे, लेकिन ये सही माने एक पानी में चलने वाला भूकंप है, यानी हम सुनामी कह सकते हैं। अचानक, और ये बहुत बड़े लेवल पे हुआ है। और फिर क्या हुआ, और जब ये हिंदी बाइबल में क्योंकि तूफान शब्द लिखा है इसलिए मैं तूफान शब्द ही इस्तेमाल करता हूं। आगे आंधी लिखा है तो आंधी या तूफान मैं बोलूं तो एक ही चीज के लिए मैं कह रहा हूं। तो जब ये तूफान चला, तो जब पानी में तूफान चलता है या सुनामी आता है तो आपको मालूम है कि पानी को वो उछाल देता है। तूफान जो है पानी को ऊपर उछाल देता है। फिर नाव जो है उस लहरों में फंस जाती है, और कभी लेफ्ट को तो कभी राइट को, कभी आगे को तो कभी पीछे को नाव जो है उछाले उछाले जाती है। और पानी भी भर जाता है उसमें, नाव में पानी भर जाता है, और फिर नाव डूबने लग जाती है। और आपको मालूम है कि ये जो चेले हैं यीशु मसीह के, ये सब मछली पकड़ने, इनमें से ज़्यादातर लोग मछली पकड़ने वाले थे। तो इनको एक्सपीरियंस है नाव में चलने का। इस बारे में सोचिए, इनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो ये फटाफट नाव में से पानी निकाल के बाहर को फेंक रहे होंगे, जल्दी जल्दी सारे लग गए होंगे उसमें, क्योंकि वही एक तरीका है बचने का। अगर इस तरह का तूफान चलता है पानी में तो नाव में पानी भर जाता है, और फिर उसको तुरंत जल्दी जल्दी उसको बाहर फेंकना होता है। और सारे लग गए, लेकिन जिस तरह पानी अंदर भरा जा रहा था उन्हें मालूम था कि हम डूबेंगे, क्योंकि काम जल्दी जल्दी नहीं हो रहा था। मतलब जितनी जल्दी से, जितनी तेजी से पानी अंदर बढ़ रहा है उतनी तेजी से वो पानी को बाहर निकाल नहीं पा रहे थे, और पक्का मालूम था कि डूब जाएगा। और ध्यान रखिए, ये एक्सपीरियंस लोग हैं, उनको मालूम है। और दूसरी बात, हम देखते हैं कि ये भाग के यीशु मसीह के पास आए, और यीशु मसीह पीछे आराम से सो रहा है। क्यों सो रहा है? आपको याद होगा मैंने कहा कि यीशु मसीह ने अपना काम सुबह शुरू किया था। सुबह से लेकर शाम तक लोगों को सिखाना, लोगों को समझाना, प्रचार करना, फिर बीमारों को ठीक करना। पहले कुछ व्यक्तियों को ठीक किया, उसके बाद हमने देखा एक भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के पास आ गई थी। मतलब अपने आप नहीं आई, लोग लेके आए थे बीमार लोगों को, परेशान लोगों को, उन सबको यीशु मसीह ने ठीक किया। तो काफी सुबह से लेकर शाम तक काम कर करके काफी थक गया था। अब ध्यान रखना, परमेश्वर मनुष्य के रूप में है, मनुष्य बन के 100% मनुष्य बन के चल रहा है। यीशु मसीह को भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, खाना भी खाता है, सब कुछ करता है। तो रात को या शाम को शरीर जब थक जाता है, सोने की भी जरूरत है। और आज जल्दी सो रहा है, मतलब नाव में सो गया क्योंकि शरीर थक चुका था। और ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि यीशु मसीह पूरी रीति से मनुष्य है। इस समय परमेश्वर के रूप में, परमेश्वर होने पर भी परमेश्वर की उस ईश्वरत्व को लेके नहीं चल रहा है, पूरी तरह मनुष्य के समान चल रहा है। थकान के कारण यीशु मसीह सो गया। और मैं जब इसको पढ़ता हूं तो इस बात को भी देखता हूं कि इतनी बड़ी आंधी चल रही है, पानी नाव में भर रहा है, लोग बाकी सारे चेले परेशान हैं, और यीशु मसीह आराम से सो रहा है। इस आंधी का जरा सा भी असर नहीं पड़ा यीशु मसीह पर। ऐसा कैसे सो सकता है?
इस बारे में सोचिए। कौन सो रहा है, सोचिए। और क्या सोचना चाहिए हमें। ये यीशु मसीह के पास पहुंच गया और प्रभु से कहा कि प्रभु हम अभी डूबने वाले हैं, हमें बचा लो। मैंने आपको शुरुआत में कहा था ना कि ये लोग एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। ये यूं ही नहीं कह रहे थे कि हम डूबने वाले हैं। यीशु मसीह पर विश्वास करने से पहले कई सालों तक, हो सकता है कि बचपन से ही, क्योंकि हमें एक जगह में पता चल जाता है कि यूहन्ना जो उनमें से एक है, यूहन्ना और उसका भाई याकूब, ये सब अपने पिताजी के साथ मछली पकड़ने के काम में लगे हुए थे जब यीशु मसीह ने बुलाया। तो ये खानदानी बिजनेस है इन सब का। तो बचपन से लगे होंगे, अच्छा खासा इनको एक्सपीरियंस है पानी में नाव चलाने का, मछली पकड़ने का। और फिर इनको मालूम है ये जो झील जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं, ये गलील की झील जो है, इसमें अक्सर आंधी आती है। इसलिए इनको मालूम है आंधी से बचना कैसे है, और छोटी आंधी कब चलती है, बड़ी आंधी कब चलती है, इनको इस बात का अच्छी खासी जानकारी है। अगर बड़ी आंधी चलने वाली है तो मछली पकड़ने वाले मछुआरे जो है अपने नाव को पानी में नहीं ले जाते। और ये सिर्फ इस झील में नहीं, मेडिटेरेनियन सी जो समुद्र है वो बिल्कुल पास है, उसमें भी मछली पकड़ते रहे होंगे। तो इनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। और ये वेदर रिपोर्ट चेक करते होंगे। आज की भाषा में बोलूं, उस ज़माने में ये वेदर ऐप वगैरह फ़ोन में नहीं होता था, लेकिन वो आसमान को देखते हुए कह सकते थे कि अभी आंधी चलेगी या नहीं चलेगी, बारिश होगी नहीं होगी, ये सब ये कह सकते थे। एक समय था ना जब हमारे पास घर में एक ही घड़ी होती थी, जिसको टाइम पीस बोलते थे या वॉल क्लॉक बोलते थे। लेकिन हर कमरे में नहीं होता था जैसे आज के ज़माने में होता है। तो हम टाइम कैसे देखते थे? हम परछाई को देखते हुए कह सकते थे कि इतना बच गया होगा। सबके हाथ में घड़ी नहीं बंधी होती थी जब हम अपने खेत में चलते हैं तो, लेकिन हमें परछाई देख के बताने का एक्सपीरियंस रहा है। इस तरह इन लोगों, और ये 2000 साल पहले की बात है, उस समय घड़ी बनी बड़ी, मतलब जो घड़ी आज हम देखते हैं वो उस जमाने में नहीं थी। उस जमाने में शायद सन डायल होता था, कितनों के पास होता था वो। तो इनको एक्सपीरियंस था अच्छा खासा। और ये लिखा है कि ये अचानक हुआ है, और बड़ी आंधी अगर इनको मालूम होता, अगर इन्होंने देख लिया होता कि ये आने वाला है, तो ये प्रभु को कहते हैं कि प्रभु रुक, अब थोड़ी देर हम रुक जाते हैं क्योंकि आंधी चलने वाली है। तो विदाउट वार्निंग, कोई चेतावनी, कोई संकेत नहीं मिला था आसमान में या पानी के ऊपर, ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया था कि अभी एक बड़ी सी आंधी चलने वाली है। अनएक्सपेक्टेड। और हमारे जीवन में भी आंधी और तूफान कभी कभी ऐसा आता है, कभी कभी हमें पता लग जाता है कि कुछ होने वाला है, उससे पहले कुछ होता है जिससे हमें पता लगता है कि ये बड़ी आंधी हो सकती है, लेकिन कभी कभी अचानक आता है। और ये आंधी हमारे, या ये तूफान हमारे बिजनेसेस में, हमारे नौकरियों पर, हमारे स्कूल कॉलेज में, हमारे परिवार के में, हमारे फाइनेंस में कहीं भी आ सकता है, और कभी भी आ सकता है विदाउट अनाउंसमेंट। यहाँ पर ये देखकर हमें खुशी होती है कि यीशु मसीह ने उस आंधी को, पानी को डांट दिया और सब कुछ शांत हो गया। और मैं आपसे पूछूंगा तो आप यही कहेंगे कि ये लोग क्यों बच गए उस दिन? क्योंकि यीशु मसीह ने आंधी को डांट दिया। आप यही कहेंगे क्योंकि यही लिखा है, यीशु मसीह ने डांट दिया, आंधी थम गई, बिल्कुल बिल्कुल शांत हो गया। यानी पानी जो है बिल्कुल निश्चल हो गया। आराम से अब आप अपने नाव को चला सकते हैं। आप यही कहेंगे ना? और ये सही है क्योंकि यीशु मसीह ने डांट दिया। लेकिन क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया कि आंधी और या हवा और पानी को डांटने से पहले यीशु मसीह ने अपने चेलों को डांटा? ध्यान दिया आपने इस बात पर? देखिए, इंसान का जो लॉजिक है,
वो ये कहता है कि पहले आंधी और तूफान को या आंधी और पानी को या सुनामी को डांटना चाहिए था, पहले सिचुएशन को संभालना चाहिए था, उसके बाद लेक्चर देते अपने चेलों को। हम यही कहते हैं ना। मैं सबका चेहरा देख नहीं सकता, इसलिए मैं अनुमान लगा रहा हूं कि सब इस समय मुस्कुरा रहे होंगे। इंसान का लॉजिक यही कहता है ना कि पहले सिचुएशन को संभालो, पहले उस आंधी को तो ठीक करो। या हमें, अब उन्होंने नहीं कहा प्रभु को कि आंधी को डांटना, उन्होंने कहा कि हमें बचा लो। और उनके मन में शायद कोई खास आइडिया नहीं था कि प्रभु हमें इस रीत से बचाएगा, बट इतना मालूम था कि जो दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालता है, जो बीमार लोगों को ठीक करता है, वो हमें बचा सकता है। कैसे बचाएगा उनको उनमें से किसी को भी नहीं मालूम था। लेकिन प्रभु ने आंधी या तूफान को डांटने से पहले अपने चेलों को डांटा और कहा कि हे अल्प विश्वासियों, तुम क्यों डरते हो। और इसी घटना के विषय में जब लूका में आप पढ़ते हैं, वो भी 8वां अध्याय में ही है, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं, अब बाद में पढ़ लेना, 8 में है। वहां पर यीशु मसीह ने अपने चेलों से, ये लूका कहता है, यानी अलग अलग दृष्टिकोण से इसी घटना के विषय में चर्चा है बाइबल में। एक जन को एक रीति से पवित्र आत्मा ने लिखने के लिए कहा, उसने उतनी बातें लिखी। दूसरे को प्रभु ने कुछ और बातें लिखने के लिए कही, तो उसने वो वाली बातें लिखी। वहां पर यीशु मसीह उन चेलों से पूछता है कि तुम्हारा विश्वास कहां था, कहां था तुम्हारा विश्वास, इस आंधी पर, इन लहरों पर जो तुम्हें डुबा सकती है, या फिर परमेश्वर पर जो तुम्हें बचा सकता है। तुम्हारा विश्वास कहां था? तुम्हारा विश्वास साइंस पर था कि साइंटिफिकली अगर आंधी है, अगर लहर है और पानी बढ़ रहा है, तो फिजिक्स, सिंपल फिजिक्स हमें यह सिखाता है कि अगर नाव में पानी भर गया तो नाव जो है डूबेगी, बिल्कुल डूबेगी। तो तुम्हारा विश्वास कहां था? उस साइंस में, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी किसमें था, या फिर परमेश्वर पर जिसने ग्रेविटी को बनाया था? तुम्हारा विश्वास कहां था? आज हम जब अध्ययन कर रहे हैं तो मैं जानता हूं कि सभी बोलेंगे नहीं नहीं जी, हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे जिसने सब कुछ बनाया। लेकिन जब आंधी चलती है और तूफान चलता है जीवन में, तब हम कहां विश्वास रखते हैं, उससे फर्क पड़ता है। अभी तो मैं जानता हूं, मैं भी आपके साथ मिलकर कहूंगा नहीं, बिल्कुल परमेश्वर पर होना चाहिए। लेकिन जब हकीकत का हम सामना करते हैं, जब जीवन में आंधी चलती है, तूफान चलता है, और आपके जीवन रूपी नैया को वो तूफान जो है ऐसा घुमाता है, तब आपको अपने आप से, खुद से पूछना चाहिए कि इस समय मेरा विश्वास कहाँ है, और ईमानदारी से पूछना चाहिए। मतलब पूछना ईमानदारी से है, वो तो पूछते हैं, लेकिन उसके बाद जो जवाब आप खुद को देंगे ना, वो ईमानदारी से देना चाहिए। कि प्रभु इस समय मेरा विश्वास नहीं है, तब मदद मिलेगी। अगर विश्वास नहीं है और आप ऐसा अपने आप को समझाते हो नहीं नहीं मुझे पूरा विश्वास है, तो कुछ नहीं होगा। यीशु मसीह के पास एक बार एक पिता अपने बेटे को लेके आया, और यीशु मसीह ने कहा कि विश्वास कर, तेरा बेटा ठीक हो जाएगा। उसने कहा कि प्रभु मैं थोड़ा सा ही विश्वास कर पा रहा हूं, मेरी सहायता कर। वो है ईमानदारी। या ये कहे कि प्रभु मैं विश्वास कर ही नहीं पा रहा हूं, मेरी सहायता कर। उसमें आपकी उस समय आपको सहायता मिल जाएगी। एक और बात, तो मैंने आपको बोला ना कि ह्यूमन लॉजिक, इंसान का दिमाग ये कहता है कि यार ये लेक्चर बाद में होता, पहले इस चीज को ठीक करता है, उसके बाद चेलों को 1 घंटे का लेक्चर देता, नाव मतलब झील के उस पार जाके आराम से समझाते, या जैसे भी
इतनी इतनी देर में नाव ही डूब जाती। लेकिन एक बात मुझे समझ आई, आंधी और तूफान को समझाना आसान है। यीशु मसीह ने कहा कि थम जाओ, वो थम गए। आप ध्यान दे रहे हैं इस बात पर? आंधी को डांटने में यीशु मसीह को समय नहीं लगा, एक ही बात, एक ही शब्द बोला है, थम जाओ। लेकिन अपने चेलों से, इंसानों से कितने शब्दों का प्रयोग करना पड़ा होगा यीशु मसीह को। यहां में तो लिखा है कि यीशु मसीह ने उसने डांट दिया, पूछा, हे अल्पविश्वासियों, तुम क्यों डरते हो। ये तो ब्रीफ में लिखा है, पूरा डायलॉग नहीं लिखा है इसमें, जहां तक मैं समझ पाता हूं। इंसान को समझाना मुश्किल है, इसलिए पहले वो काम किया यीशु ने। आंधी तो ठीक है, एक बार बोलने से थम जाएगा। अब सोचिए इस बारे में। कहते हैं वो ये दिल नहीं मानता। और फिर चेले और हैरान हो गए कि ये कैसा इंसान है ये। अब ये घटना घट रही है लगभग यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर आके लोगों के बीच में काम करते हुए लगभग 9 महीने हो गए, या 9 से ज़्यादा भी हो गए होंगे। ये पहला दिन, दूसरा दिन या तीसरा दिन की बात नहीं है। यानी यीशु मसीह के साथ जो लोग अभी चल रहे हैं, ये लगभग 9 महीनों से कम मैं कह रहा हूँ, या 1 साल भी हो गए होंगे। हम 9 महीने लेते हैं, कम समय, इनको थोड़ा सा कंसेशन देते हैं। 9 महीने हो गए यीशु मसीह में आए हुए, और इन्होंने विश्वास किया है कि यही मसीहा है। 9 महीने से ये डेली यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं। और फिर जब ये घटना घटी तो ये हैरान हो गया। यानी यीशु मसीह के बारे में अभी बहुत कुछ समझना बाकी है। ये हैरान हुए और कहते हैं कि ये कैसा इंसान है जिनकी आज्ञा जो है आंधी भी मान लेती है, तूफान भी मान लेता है। तो इस घटना से हमें क्या सीखने को मिलता है? एक दो बातें मैंने आपको बता दी बातों बातों में, और क्या है इसमें? मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि अगर मैं पूछूं कि ये लोग क्यों बच गए, तो कुछ लोग बोलेंगे वो बच इसलिए गए कि क्योंकि नाव नहीं डूबी। सही है, साइंटिफिकली बिल्कुल सही है। नाव क्यों नहीं डूबी? वो यीशु मसीह ने डांट दिया हवा और पानी को, तो पानी रुक गया, हवा भी रुक गई, और फिर चलो ने फटाफट पानी निकाल दिया होगा, क्योंकि आपने बोला कि एक्सपीरियंस दे, तो उन्होंने फटाफट अपना काम किया। बिल्कुल सही है। लेकिन एक बात पर हमें ध्यान देना है, और वो ये है, अगर उस नाव में यीशु मसीह नहीं होते उस समय, तो क्या होता? तब कौन डांटता उसको? तो हमें क्या समझ आता है? हमारे जीवन रूपी नाव में अगर यीशु मसीह है तो वो आंधी तूफान को डांटेगा। अगर वो नहीं है तो फिर आप डूब जाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ? हम दो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, सालों से हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, मान लिया, बिल्कुल मान लिया मैंने। मैं भी ऐसा कहता हूं कि कई सालों से, कई दशक हो गए मैं भी यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूं। लेकिन मुझे ये बार बार ये देखने की ज़रूरत है कि मेरे जीवन रूपी नैया में यीशु मसीह बैठा हुआ है। शोर है तो भी ठीक है, काम हो जाएगा। लेकिन यीशु मसीह है। यीशु मसीह को आप बोलेंगे ये आप कैसी बात कर रहे हो, आप ही ने तो सिखाया था कि यीशु मसीह कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। मैंने बिल्कुल सिखाया, बाइबल में लिखा है, इब्रानियों के पत्री में है। तो फिर जब यीशु मसीह मुझे छोड़ेगा नहीं, जब मुझे त्यागेगा नहीं, तो क्या वो मेरे जीवन रूपी नैया में नहीं होगा हमेशा? नहीं, ऐसा बाइबल में लिखा नहीं है। यीशु मसीह अपनी ओर से आपको कभी नहीं छोड़ेगा, अपनी ओर से कभी नहीं त्यागेगा आपको या मुझको। लेकिन आप
यीशु मसीह को हर रोज निमंत्रण देते हैं अपने जीवन में कि अब मैं काम में जा रहा हूं, प्रभु मेरे संग रहना? आप देते हैं? या मैं बिजनेस बिजनेस जाते समय आप बोलते हैं, ऑफिस जाते समय भी बोलते होंगे कुछ लोग, आदत तो बन गई होगी बोलने की, लेकिन क्या काम करते हुए, बिजनेसेस करते हुए, पढ़ाई करते हुए, या जीवन में हम जो भी काम करते हैं, अपने घर के काम करते हुए, आप प्रभु को अपने कामों में, अपने बिजनेस में, अपने सब बातों में जगह देते हैं, काम करने का मौका देते हैं? नीति वचन में 3 अध्याय में आप चाहें तो खोल के देख सकते हैं। नीति वचन के 3 के 5 और 6 में लिखा है कि अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना और उसको स्मरण करते हुए अपने सारे कामों को करना। जब आप उसको स्मरण करते हुए सारे कामों को करेंगे तो वो आपके लिए मार्ग खोलेगा, आपके लिए रास्ता निकालेगा। अब इसका क्या मतलब हुआ कि हर एक एक घंटे में हमें यीशु मसीह को स्मरण करना होगा, यीशु यीशु करना होगा, हालेलुया हालेलुया करना होगा। क्या करना होगा हमें? अगर आपकी बाइबल्स वहाँ खुल गई है तो आप पढ़िए प्रोवर्ब्स 3, 5 और 6, नीति वचन। नीति वचन का 3 के 6 में, 3:6 में लिखा है ना कि उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वे तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा था कि वो नाव जो है उछल रही थी उस तूफान में, उस आंधी में, उस सुनामी में, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी आगे कभी पीछे। उसके लिए, उस नाव के लिए, उस नैया के लिए यीशु मसीह क्या करेगा? एक सीधा मार्ग तैयार करेगा। यानी आपको उस मुसीबत से, उस परेशानी से बाहर निकालेगा। उसके लिए यीशु मसीह का आपके जीवन रूपी नैया में होना जरूरी है। और मैंने ये वचन दिखाया कि यीशु मसीह को स्मरण करना। तो स्मरण कैसे करते हैं? यीशु मसीह कह के कैसे करते हैं आप? या हालेलुया बोल के, या और कुछ है नारा हमारे पास लगाने के लिए? हर बात में अगर आप यीशु को स्मरण करेंगे, स्मरण करने का मतलब है कि यीशु मसीह को आपके काम में, आपके जीवन में काम करने का इजाज़त देना। यीशु मसीह को, प्रभु को इनविटेशन देना कि प्रभु मैं यहाँ पर अपने आप इस चीज़ को नहीं संभाल सकता, मुझे ज़रूरत है। इस बात को इकरार करना, इस बात को अंगीकार करना प्रभु के सामने, प्रभु को आपके जीवन में काम करने का मौका देना, तब वो करेगा। तब प्रभु की महिमा को आप देखेंगे। यानी अपने आप को प्रभु की अधीनता में लेके आना, अपने आप को प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु के सामने या प्रभु की अधीनता में लाना, या प्रभु के वचन के अनुसार सब कुछ करने के लिए अपने मन में फैसला लेना कि प्रभु इस सिचुएशन में मैं वो करूँगा या मैं वो करूँगी जो तेरे वचन के अनुसार सही है। तब पवित्र आत्मा, जैसे मैंने आपको एक बार सिखाया था ना, तब पवित्र आत्मा एकदम आपको याद दिलाएगा पवित्र शास्त्र की बातें, जिससे आपका विश्वास बना रहेगा, जिससे आप प्रभु पर भरोसा कर सकेंगे और जिससे आप प्रभु के हाथों को देखेंगे। हाथों को देखने का मतलब है कि प्रभु की सामर्थ को देखेंगे। और प्रभु का पवित्र शास्त्र में एक जगह पे लिखा है कि उसके उसके दर्शन की खोजी बन के रहो। आपने कई बार पढ़ा होगा, एक भजन 105 में है, वहाँ पे लिखा है कि उसके दर्शन की खोजी बनो। तो और हम गीत में गाते भी है, हमारे पास हिंदी सॉन्ग्स में भी है या और अंग्रेजी गीतों में भी है, हम गाते हैं कि प्रभु तेरा दर्शन मुझे मिल जाए। और बाइबल भी सिखाता है कि प्रभु का दर्शन की खोज में रहो।
अगर हम प्रभु के दर्शन में खोज में रहेंगे तो प्रभु हमारे साथ साथ होगा। लेकिन सवाल ये है कि प्रभु का दर्शन का मतलब क्या है? कि प्रभु बीच बीच में आपको सपनों में या कभी कभी आपको जैसे आप एक जगह बैठे होंगे और एकदम प्रभु आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा? प्रभु का दर्शन का मतलब क्या है? क्योंकि अक्सर हम गाते हैं, हिंदी में भी गाते हैं, इंग्लिश में भी सॉन्ग है, ओपन माई आइज दैट आई मे सी यू। इस दर्शन का मतलब क्या है? जैसे मूवीज में देखते हैं अचानक यीशु मसीह आपके कमरे में आके खड़े हो जाएगा, ऐसा है? अगर हम प्रभु के दर्शन की खोजी बन जाएंगे, यानी प्रभु को देखने की चाहत रखेंगे, इच्छा रखेंगे, तो परमेश्वर कहता है कि प्रभु सब कुछ करेगा। इसका मतलब क्या है? प्रभु को देखने का मतलब क्या है? पवित्र शास्त्र में कहीं भी आपको गारंटी नहीं है कि यीशु मसीह आपके सामने आके खड़े हो जाएगा। प्रभु को देखने का मतलब है कि पवित्र शास्त्र में प्रभु के बारे में जो कुछ भी लिखा है, प्रभु के फितरत के बारे में, प्रभु के जो हमारे लिए जो स्टैंडर्ड है, परमेश्वर ने अपने प्रकृति, अपना नेचर, अपना स्वभाव सब कुछ बाइबल में लिख के दिया है, उसके अनुसार चलने के लिए अगर आप चाहत रखेंगे तो प्रभु की सामर्थ्य आपके जीवन में दिखाई देगी। तो प्रभु को अपने जीवन रूपी नैया में ले जाने का मतलब है कि प्रभु के वचन के अनुसार आप चलने की चाहत रखिए, मनसा रखिए, तब प्रभु आपके साथ साथ होगा। अगर आप प्रभु के वचन से हट के चलने की कोशिश करेंगे या चाहत रखेंगे और फिर सोचेंगे कि चलो आप काम चलाने के लिए प्रभु का नाम लेता हूँ, हो सकता है प्रभु कुछ कर दे हमारे लिए, तो फिर प्रभु आपके साथ नहीं है। प्रभु आपको छोड़ के, यीशु मसीह आपको छोड़ के कहीं नहीं गया, लेकिन आप प्रभु को संग संग लेके नहीं चल रहे हैं। आप अपने रास्ते में चल रहे हैं और सिर्फ ये चाहत रखते हैं कि हाँ प्रभु यीशु मसीह मुझे बचा ले। और प्रभु फिर भी करुणाकारी है और दयालु है, इसलिए आपको बचा लेता है। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि, या अक्सर आपने देखा होगा कि आप कामयाब नहीं होते। ये मैं उनके बारे में कह रहा हूँ जो कामयाब नहीं होते। और कुछ लोग हमेशा कामयाब हो जाते हैं क्योंकि वो प्रभु को साथ लेके चल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में कठिनाई और समस्याएं नहीं आएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आंधी और तूफान नहीं चलेगा, चलेगा बिल्कुल। क्योंकि जैसे अभी हमने चेलों को देखा, ये तो यीशु मसीह मनुष्य के रूप में पृथ्वी में था और इनके पास, बिल्कुल पास था कि ये हाथ बढ़ा के यीशु मसीह को छू सकते थे। जगाने के लिए छुआ भी होगा शायद, आवाज़ दी, फर्क नहीं पड़ा तो यीशु मसीह को थोड़ा पकड़ के हिलाया भी होगा। तो मेरा कहने का मतलब इतना नज़दीक यीशु मसीह का था क्योंकि यीशु मसीह उनके पास था, उनके साथ था, यानी उस नैया में था। उस आंधी और तूफान को डांटा और लोग बच के निकले वहां से। हमारे जीवन में यीशु मसीह का हमारे साथ होना जरूरी है। उसने बोला जरूर है कि मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं त्यागूंगा नहीं, लेकिन क्या हम उसको साथ लेके चलते हैं? या हम अपनी मर्जी से सब कुछ करते हैं और बीच बीच में प्रभु को याद करते हैं? अपने सारे मार्ग में उसको याद करने के लिए कहा, इसका मतलब ये कि हर काम जो हम करते हैं, हर बिजनेस डील जो हम करते हैं, उसमें क्या हम ये देखते हैं कि ये जो मैं करने जा रहा हूं, ये जो मैं बोलने जा रहा हूं, ये वचन के अनुसार सही है? ये जो मैं एग्रीमेंट कर रहा हूं ये सही है, वचन के अनुसार सही है? तब हम प्रभु को अपने साथ लेके जा रहे हैं। अगर हम वचन से हटके कर रहे हैं तो प्रभु को साथ लेके नहीं जा रहे हैं। हमारे जीवन रूपी नैया में प्रभु यीशु मसीह है ही नहीं। वो फिर भी नहीं छोड़ता आपको। आप जैसे पुकारते हैं वो दौड़ आता है, जैसे हम एक गीत में गाते हैं, प्रभु बचा लेता है। लेकिन पुकारने का मतलब क्या है? पुकारने का मतलब यही हुआ ना कि हम प्रभु की ओर देख रहे हैं और प्रभु का दर्शन की खोजी बन हो गए हैं। हम प्रभु के वचन के अनुसार हम चलने की कोशिश कर रहे हैं, तब ये हम बार बार देखेंगे। क्योंकि आंधी तूफान के लिए बाइबल में नहीं लिखा है कि वो जीवन में एक ही बार आता है। तूफान बार बार आ सकता है, एक से ज़्यादा बार आ सकता है, और आप अपने आप को ऐसी स्थिति में बार बार देखेंगे।
लेकिन उस समय यदि आपके नैया में यीशु मसीह है तो आपको इतना कहना काफ़ी है कि यीशु मसीह मुझे बचा ले। कहने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर प्रभु है तो बचा लेगा। आपको, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा, एक विश्वास रहेगा कि प्रभु मुझे बचा लेगा। प्रभु को ये पूछने की ज़रूरत नहीं होगी कि तुम्हारा विश्वास कहाँ था। हाँ, कभी कभी प्रभु पूछ भी सकता है, क्योंकि अगर आप विश्वास किसी और चीज़ में कर रहे हैं। तो इस घटना से हमने ये सब कुछ देखा। भजन संहिता 103 में दाऊद कहता है ना, भजन 103 Psalm 103, वो कहता है ना कि अगर मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर भी निकलूं तो मैं हानि से नहीं डरूंगा। इसलिए इसलिए नहीं कह रहा है क्योंकि वो बहुत वीर, एक बहुत बहुत ही वीर और योद्धा था, मतलब बहुत ही करेजियस इंसान था, इसलिए नहीं। कारण वो बताता है, मैं नहीं डरूंगा। मैंने एक बार इस बारे में आपको सिखाया भी है। कभी दिल्ली से बाहर चले जाना, तब आपको पता चलेगा घोर अंधकार से भरी हुई तराई कैसे होती है। दिल्ली में नहीं दिखाई देता। एक बार लाइफ में एक्सपीरियंस जरूर करना, घोर अंधकार से भरी हुई तराई कैसे होती है। और वहां से एक बार चल के देखना, 2 मिनट में आपके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में वो कहता है कि मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मेरे जीवन की उस नैया में वो बैठा हुआ है, इसलिए मैं नहीं डरूंगा, और कोई बात नहीं है। सिर्फ इसी वजह से मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि वो कहता है कि दो चीजों का वो नाम लेते ना, क्या है वो? क्योंकि तेरी लाठी और तेरे सोटे मेरे मेरे साथ साथ है, यानी तेरा वचन और पवित्र आत्मा मेरे साथ साथ है हमेशा। मैं इस वचन को अपने मन में छुपा के चलता हूँ और पवित्र आत्मा की ओर अपना कान लगाता हूँ, ताकि पवित्र आत्मा जब मुझे कुछ कहे तो मैं उसको मानूं। अगर ये दोनों चीज आपके पास है तो प्रभु आपके नाम में है। मतलब आपके पास होना का मतलब ये नहीं कि आपके हाथ में बाइबल हो, वो तो सबके पास है। आजकल तो दो दो बाइबल्स हैं मिनिमम। फ़ोन में, मेरे फ़ोन में तो शायद 3 बाइबल्स है। तो वो उसकी बात नहीं हो रही है। बात हो रही है कि ये बाइबल की बातें आपके मन में हो और उसके अनुसार चलने की इच्छा भी हो, और फिर पवित्र आत्मा जब कुछ कहता है या कुछ वचन याद दिलाता है तो आप उसकी ओर अपना ध्यान दे भी रहे हैं। उस समय प्रभु यीशु मसीह आपके नाव में है और आपका नाव जो है डूबेगी नहीं। तो यहाँ पर हम अपनी उस यात्रा को समाप्त करते हैं। हम सुबह से लगे हुए थे, अभी शाम हो गई। शाम के समय, मतलब अभी इस घटना में जिसको हम पढ़ रहे हैं, शाम हो गई और यीशु मसीह नाव नाव में बैठे हैं। आंधी थम गई, तूफान थम गया और नाव उस पार पहुंच भी गया, झील के उस पार। तो हमने एक दिन की यात्रा की यीशु मसीह के साथ, और मैं उम्मीद करता हूं कि पिछले संडे और इस संडे मिला के हमने बहुत कुछ सीखा जरूर है, या समझ में आया जरूर है हम सबको। और हम इन सब बातों को प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो प्रभु की महानता को हम एक्सपीरियंस करेंगे। परमेश्वर की आशीष आप सबके साथ हो।